हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज है 30 अगस्त, ट्यूसडे। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। देख लेते हैं आज का मार्केट आज क्या हुआ। आज तो धुआंधार पटाखे फूट गए एकदम। इट्स बुलिश एवरीवेयर। कहीं भी देखो, जहां देखो वहां हरियाली हरियाली है। आज तो मार्केट में बहुत ही बढ़िया दिन रहा। लगता है कल की छुट्टी है, गणेश चतुर्थी की, 31 अगस्त की। तो कल और आज की बाइंग सब आज ही हो गई। 2 दिन की बाइंग सीधा आज ही कर ली है मार्केट ने। तो देख लेते हैं एक बार व्हाट ऑल हैपेंड इन द की इंडिसेस एंड की स्टॉक्स। तो सबसे पहले निफ्टी निफ्टी एकदम 2.5% धुआंधार आज की। बढ़िया, बहुत अच्छी एक बढ़िया कैंडल बनी है आज की। एंड सो यहाँ पर ये ग्रीन लाइन वाज 200 मूविंग एवरेज। तो कल हम सोच रहे थे कि अगर ये गिरता है तो यहाँ तक गिर सकता है, उसके बाद एक सपोर्ट आ सकती है। बट देन वहां तक जाने की कोई नौबत ही नहीं आई। प्राइस वहीं यहीं से ही रिवर्स होके गैप अप होके पूरा पूरा का पूरा दिन एक कंटिन्यूअस बाइंग ही चलती रही। इनफैक्ट अगर 75 मिनट कैंडल देखें तो पांचों की पांचों कैंडल आप देखिए, 1 2 3 4 5, एक बिल्कुल सीढ़ी सीढ़ी की तरह पांचों कैंडल्स ऊपर ही ऊपर चलती रही हैं। एंड द प्राइस हैज काइंड ऑफ सपोर्ट स्टॉप्ड एट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है। तो ये जितने भी बेयर्स थे यहाँ, जितने भी बुल्स यहाँ पर थे, सॉरी, जितने भी बुल्स थे, जितने लोगों ने इस पर्टिकुलर एरिया में खरीदा है, ओके, उनके सबके स्टॉप्स कल सीधा सीधा उड़े, इतने बड़े गैप डाउन के बाद। उसके बाद सारी की सारी जो बाइंग आई है वो बेसिकली यहाँ, अब जितने भी बेयर्स बन चुके थे वो सारे के सारे बेयर्स आज पूरे ट्रैप हो गए। तो यहाँ पर बेयर्स और यहाँ पिछले 2 दिन में जितने भी बेयर्स थे वो सारे के सारे आज ट्रैप हुए हैं। और लास्ट तक जितने भी बेयर्स थे इनके सबके स्टॉप्स इस एरिया में थे। सो एवरीबडी हु इज इन्होंने इनको सबको खरीदना था, तो फाइनली इन्होंने 17,726 के ऊपर तक, 17,777 तक मार्केट गया है, 50 पॉइंट ऊपर इस हाई से। एंड टोटली ऑल ऑफ दीज बेयर्स हैव बीन स्टॉप्ड आउट। ठीक है। तो अब इस समय मार्केट में मुझे नहीं लगता कोई भी बेयर बचा होगा। ठीक है। विच मीन्स कि दिस मे एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस जोन, कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है थर्सडे को। पर्टिकुलरली एक्सपायरी डे है तो वैसे भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर होता ही है। बट लेट्स सी थर्सडे को क्या होता है। बट आज के लिए बहुत ही अच्छा, इट वाज अ फुल कंप्लीट 5 ग्रीन कैंडल्स। एंड 15 मिनट में देखेंगे तो कहीं भी कोई भी दिस इज द फर्स्ट टाइम वेर यू सी अ रेड कैंडल एट 13:45, 1:45 PM। उसके बाद से तो बेसिकली पूरे दिन में एक भी टाइम ऐसा नहीं रहा, तो एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पर कोई एक रीजनेबल सेलिंग दिखी हो। ओके, इट वाज अ रियली गुड डे फ्रॉम द बेरिश, फ्रॉम द बुल्स पर्सपेक्टिव। एंड दिस इज एस जी एक्स निफ्टी का 4 आवर चार्ट। तो एस जी एक्स निफ्टी भी अगेन अपने इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिकली एक तरह की रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब कल एस जी एक्स निफ्टी में क्या होगा देखते हैं। मेनली प्राइस एक्शन अगेन वापस परसों ही डिसाइड होगा, क्योंकि कल मार्केट की छुट्टी रहेगी। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। तो निफ्टी 2.5% गया है, तो मेजर कॉज निफ्टी का के ऊपर जाने का बैंक निफ्टी ही होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो 3%, 3.25% बैंक निफ्टी का राइज है। ठीक है। तो निफ्टी को ऊपर ले जाने में बैंक निफ्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। एंड एज यू कैन सी विद दिस। ठीक है। तो ये बेसिकली पांच एक बहुत ही क्लीन ग्रीन कैंडल्स पांच बन गई हैं। एंड विद दिस वी आर, आई थिंक, समवेयर इन दिस जोन। ठीक है। अब ये एक जोन बन गया है। तो 39,770 वाला जो एक जोन है, 39,760, इस एरिया में अब मुझे लगता है कहीं कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बीच में रहना चाहिए। ओके। विक्स 5% नीचे कल से। सो विक्स ऑब्वियसली इतनी बड़ी बाइंग हुई है तो विक्स कहीं ना कहीं नीचे ही होगा। लेट्स लुक एट रिलायंस। सो रिलायंस कल तक इट वाज बेरिश, टुडे सडनली द टेबल्स हैव टर्न्ड। इनफैक्ट अगर आप रिलायंस का 75 मिनट देखेंगे तो यू आर लुकिंग एट दिस रेंज। ठीक है। कल रिलायंस यहाँ पर क्लोज हुआ था इस जगह पे। एंड दिस वाज द लास्ट कैंडल फॉर टुडे। ओके। और ये एक ऊपर ऑलरेडी एक अब 2660 के ऊपर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है। सो समवेयर वी आर इन दिस रेंज, 2580 से 2660 के बीच में, ये 80 पॉइंट के रेंज में। सो टुडे फॉर द फर्स्ट 75 मिनट देयर वाज दिस सेलिंग, उसके बाद बाइंग, एंड देन इट स्टॉप्ड समवेयर इन द रेंज। ठीक है। तो रिलायंस अभी भी एक रेंज बाउंड मार्केट में ही चल रहा है। 15 मिनट पे देखें तो दिस दिस इज वेयर वी स्टार्टेड। पहले एक घंटा घंटा भर सेलिंग हुई है, उसके बाद साढ़े सवा 10 बजे के बाद बाइंग स्टार्ट हो गई रिलायंस में। ठीक है। सो बेसिकली ऑल्दो रिलायंस इटसेल्फ क्लोज 1.5% अप, बट वी आर स्टिल इन दिस रेंज। तो अभी भी रिलायंस का फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव कोई क्लियर ट्रेड यहाँ पर नहीं है। ठीक है। हालांकि यहाँ पर वी कैन मे बी प्लॉट सम काइंड ऑफ अ फ्लैग। ठीक है। तो ये एक तरह का एक बुल फ्लैग बन रहा है। एंड इफ दिस बुल फ्लैग इज देयर, मतलब ये बुल फ्लैग वैसे तो सही है डे चार्ट पे,
तो दिस बुल फ्लैग का एक ब्रेकआउट अगर यहाँ से दिखता है तो दिस इज जनरली अ बुलिश साइन, ठीक है। तो फिर एक 2800 का रास्ता रिलायंस का आई थिंक तय हो सकता है विद दिस 2855, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पर रिलायंस की एक दो लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2818 का ये हाई और 2855 का ये हाई, ठीक है। सो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड गुड प्राइस एरिया फॉर रिलायंस। आगे चलते हैं, HDFC बैंक। HDFC बैंक, अब सारे के सारे बैंक्स हैं, ऑल द बैंक्स हैव गिवन यू, यहाँ पर इफ यू सी सारे के सारे बैंक्स 3% से ऊपर हैं, ठीक है। 3 सवा 3 ठीक है। ये 6 जो अपने की बैंक्स हैं, तो सारे के सारे बैंक्स 3% हैं, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 3% है, जिसकी वजह से निफ्टी 2.5% ऊपर हुआ है, ठीक है। सो मेनली जो पुश है वो बैंक से आया है, उसके अलावा भी स्टॉक्स ऊपर ही गए हैं, बट स्टिल मेजर पुश बैंक से आया है। इफ यू जस्ट लुक एट दिस, ठीक है, एकदम बहुत ही स्टीप स्टीप राइज, ओके। बट स्टिल इफ वी लुक एट HDFC, again there is I don't spot any buying opportunity, although the good part is कि daily chart पे ये 200 पे कल रुका था and it has returned, okay. So from a daily chart perspective at least we are in a good range, okay, कि एक 200 के ऊपर ही प्राइस है and we are somewhere here. So अभी देखते हैं, there's still no buying or clear opportunity to buy in HDFC Bank on the 75-minute time frame. ICICI has been doing really particularly strong, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऊपर जाने की एक बहुत बड़ी वजह ICICI रही है बहुत टाइम से, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सो ICICI का ऑल टाइम हाई 887 फाइनली आज ब्रीच हो गया है, 888 890 का हाई देके, ठीक है। एंड वी कैन सी ओवर हियर, राइट। सो नाउ थियोरेटिकली वी आर एट ऑल टाइम हाइज। हालांकि एक डे क्लोजिंग अभी भी इस 887 से ऊपर होनी बाकी है, ओके। सो when that happens, ICICI Bank will be in a clear all-time high bearish bullish zone, okay. तो उस bullish zone में then anything that goes beyond all-time highs should be bought. That's the basic rule. तो अभी देखते हैं, let's see if we see a breakout, some kind of retracement and then some bullish opportunity. Definitely ICICI Bank को long term, like you can do an ICICI Bank का buy and hold as well. आगे चलते हैं, लेट्स लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन वी सॉ दिस, ठीक है। इफ यू रिमेंबर yesterday we were looking at this diamond कोटक महिंद्रा बैंक में। सो डायमंड is generally considered to be a bearish pattern, okay. So this is one step fall possibility. The other possibility is कि if this level is broken, then bullish trade may also resume, ठीक है। So now because there is a breakout happening from this range, so therefore we are kind of getting in a bullish zone, okay. And if that is the case, then Kotak Mahindra is ready for an up move. In fact आज का भी एक बहुत अच्छा move दिखा है कोटक बैंक में। So here we are somewhere in this zone on the 75-minute, ठीक है। But again इस particular chart में I still don't see any buying opportunity, so there's still nothing much in Kotak Bank given this. Let's look at Axis Bank. So Axis Bank was trading in this range, ठीक है। Yesterday ये हुआ था, this sort of an indecisive sort of a doji was formed yesterday, and today we have broken upward, okay. So I think with this we can, so this is what we were looking at yesterday कि I was seeing यहाँ तक price closed, and then we were seeing कि अगर price ऊपर जाके कोई एक rejection मिलता है तो we can probably look for some kind of fall, right. But there is no such thing, आज तो total ऊपर ही गया है, okay. And if अगर so if the price breaks this, अब यहाँ पे already break हो चुका है, I think कुछ भी rest के बाद अगर price वापस जाना शुरू होता है, okay. So if something like this starts to happen, बेसिकली लोअर हायर लो अगर बनता है यहाँ से, इस पर्टिकुलरली इस लाइन पे, ये जो लाइन चल रही है हेड एंड शोल्डर्स की सपोर्ट लाइन चल रही है, इस लाइन पे अगर वापस हल्का सा रेस्ट लेके प्राइस स्टार्ट्स टू रिटर्न, देन इट्स अ क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ओके। सो ये वाली थीसिस तब इनवैलिडेट हो जाएगी टोटली, एंड सो एज लॉन्ग एज द प्राइस स्टेज अबव दिस लाइन, बेरिश थीसिस कहीं मतलब इज काइंड ऑफ इनवैलिडेटेड, ठीक है। तो अभी तक ये बेरिश थीसिस नहीं वैलिड है। आई एम स्टिल कीपिंग इट ओपन इफ इन केस थर्सडे को व्हेन द प्राइस ओपन्स, अगर बाय चांस पहले 1-1.5 घंटा में ही प्राइस बिल्कुल नीचे रिवर्स होके उल्टा ही आना शुरू हो जाता है, देन फॉर दैट इवेंचुअलिटी दिस थीसिस कैन स्टिल बी केप्ट ओपन,
ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं एक तरह से, समथिंग लाइक दिस, इफ द प्राइस ब्रेक्स दिस लाइन एंड देन डज दिस, ओके, तब ये बेरिश प्राइस एक्शन है, अदरवाइज दिस इज क्लियरली बुलिश. सो आई वुड स्टिल वांट टू लुक फॉर सम काइंड ऑफ रेस्टिंग एट दिस लाइन, some kind of resist support, and then if there's some reversal, to go long. उसके बाद then all these zones will come. ये वाला एक जोन है, फिर ये वाला जोन तो है ही अल्टीमेटली, ओके. ये दोनों जोन्स उसके बाद एज अ टारगेट आ जाते हैं अपने. SBI. So SBI में we were looking at this bull flag yesterday, ठीक है. तो ये एक अच्छा फ्लैग बन रहा था, and today there is a decent breakout that has happened from this flag, ठीक है. तो एक अच्छा ब्रेकआउट आज SBI में हुआ है, and this is visible, okay, and here, so if you look at this, ये एक अच्छा ब्रेकआउट SBI ने आज दे दिया है, okay. So now this is a good sign. Anyways, एक sort of एक descending triangle है, descending triangle का breakout वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है. So this is a very good sign. Now all I would look for is some kind of rest and then continuation, okay, and then this high would be your target 546, okay. So this should be a good trade, right. सो थर्सडे को पता चलेगा, अगर हम यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी रेस्ट दिखता है इस प्राइस में, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिवर्सल मिलता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मिल गया, तो भी आई वुड बी हैप्पी टू गो लॉन्ग फॉर 546 एज अ टारगेट. HDFC, so HDFC, this was yesterday, today again 18-3.5% ऊपर आज भी गया HDFC, okay. So this has happened in HDFC today. In fact, this was somewhere around this 200 moving average on the 75-minute chart, okay. But again, no clear buying or selling opportunity. अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है. Infi we were seeing yesterday, there was a big fall, okay. इतना बड़ा गैप डाउन पे कल कुछ भी ज्यादा बाइंग नहीं हुई थी Infi में, और आज अच्छी खासी बाइंग हो गई है, okay. So today Infi has given a good buying in these 5 candles, and the price is now somewhere going back towards this 200, ठीक है. तो 200 को क्रॉस करके वापस 200 की तरफ प्राइस जा रहा है धीरे धीरे. But still there are no clear trading opportunities. Infosys में अभी तक कुछ नहीं है. TCS में again okay, so TCS में interestingly ये एक trend line extension बन सकती है, ठीक है. So this is interesting. So the price break away from this trend line, now it goes back to the trend line and returns from here, okay. So this is an interesting sort of support resistance जो हमें सामने देखने को मिल रही है, but still I would not call it a buying or selling opportunity, ठीक है, कि because it's too early. I mean इतने बड़े falling market में if somebody wants to buy they can, वो ये वाला जोन को स्टॉप लॉस लगा के खरीद सकते हैं, हो सकता है आज भी खरीद लिया हो, but I am not very confident in this kind of price pattern, ठीक है. So this was happening today, ठीक है. ये 5 कैंडल अच्छी खासी बनी and we are almost back to the 200 moving average, which is the green line. तो ये इसको हम हटा देते हैं अभी, okay. So now we are here 3240 पे हमारा ये 200 मूविंग एवरेज है. टुडे हाई वाज 3226, तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच चुके हैं. सो नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है. अगर यहाँ से हमें कंटिन्यूअस ब्रेक ऊपर की तरफ मिलता है तो शुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइस टू गो अप. अदरवाइज अगर यहाँ से वापस चला जाता है कीपिंग दिस 200 एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो हो सकता है प्राइस वापस भी चला जाए. सो आई वुड डेफिनेटली कीप एन आई ऑन TCS फॉर थर्सडे. LNT, सो LNT में कल हम डिस्कस किया था कि कुछ भी सेलिंग नहीं है LNT में, कोई भी इस बाइंग स्ट्रेंथ को तोड़ने का कोई भी मौका नहीं मिला है सेलर्स को, और आज भी कोई ऐसा नहीं था, ठीक है. तो LNT में अगर हम कल डिस्कस कर रहे थे LNT में कि यहाँ पे वी क्लोज यस्टरडे, ठीक है, एंड टुडे प्राइस ओपन विद गैप अप, और आज की ये 75 पहला जो 75 मिनट की कैंडल है, 75 मिनट की कैंडल, वो यहाँ पे 1902 पे जाके रुकी, ठीक है. तो इसी समय पे देयर वाज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी टुवर्ड फॉर अ टारगेट ऑफ 1940 1942, ठीक है. तो ये 1942 1944 के टारगेट को लेके हम एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आज इसमें मिली है. लेट्स सी, अभी प्राइस अभी बीच में ही है 1919 पे, 1922 पे अभी क्लोज हुआ है, ठीक है. हाई वाज 1928,
तो अभी वी आर स्टिल इन द मिडल ऑफ द ट्रेड. ओके, सो लेट्स सी इफ द प्राइस गोज टू 1940 ऑन थर्सडे और नॉट. अदरवाइज स्टॉप लॉस जो है वो नीचे यहाँ पर है 1860 के आसपास. ठीक है, तो ये दिस इज बिट ऑफ अ ट्रेड that's in the progress. अब LNT में I just want to highlight one thing. एक interesting चीज आज हुई which was this. पहला 15 मिनट, तो अगर आप पहला 15 मिनट देखोगे तो ये एक बहुत ही बड़ी विक बन गई. ओके, और इस विक का हाई था 1902 1902 पे. ओके, सो 1902 के हाई पे एक बहुत बड़ी विक बनी पहले 15 मिनट में. उसके बाद ये जो 1902 का हाई है ये कभी भी नहीं टूटा, यहाँ पे नहीं टूटा, यहाँ नहीं टूटा, यहाँ नहीं टूटा, यहाँ नहीं टूटा, एंड इट स्टार्टेड गोइंग बैक. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इतने सारे अटेम्प्ट्स बुल्स ने मारे इस 1902 को ब्रेक करने के लिए, बट ये 1902 ब्रेक नहीं हुआ. ओके, विच मीन्स यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑफर रखा हुआ था, अच्छी खासी सेलिंग हुई इस जोन में. फाइनली जब ये 1902 टूटा इनफैक्ट, और इट वाज मतलब कहीं ना कहीं एक कंफर्ट था कि टूटेगा, फॉर द सिंपल रीजन कि 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट अगर बुल्स के चढ़ रहे हैं, स्पेशली इतने बड़े बुलिश मार्केट में, इतना बड़ा बुलिश ट्रेंड जो LNT में ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें 6 अटेम्प्ट्स ऑन द सेम लेवल. ओके, इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, इतना बड़ा ऑफर कोई लेके नहीं आ सकता कि पूरा दिन इसको रोके ही रखे. ओके, एक बेरिश मार्केट में जरूर आ सकता है, बट आज जैसे बुलिश मार्केट में इट वाज रियली 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 डिफिकल्ट. तो इसीलिए जब ये 11:15 बजे फाइनली जाके 1902 को इसने तोड़ा, फिर उसके बाद ये रुका ही नहीं. ओके, देन इट सिंपली वेंट ऑन एंड गेव यू द नाइस गुड 20 पॉइंट्स ऑल द वे सीधा 1920 1921 पे. ओके, सो इट वाज अ गुड इंटरेस्टिंग दिस प्राइस एक्शन दैट वाज हैपनिंग. इसीलिए मैंने ये लाइन मार्क कर रखी है, बिकॉज आई वाज वाचिंग दिस, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिल सकती है LNT में, और फाइनली यहाँ पर जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को मिल गई थी. ओके, हालांकि इट डिपेंड्स ऑन यू कैन बाय बिफोर आल्सो, बट दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट. ठीक है, एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पर हो गया था प्राइस का. ठीक है, ओके, सो दिस इज LNT. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आखिरी के दो देख लेते हैं. ITC. सो ITC में वी वर सीइंग यस्टरडे कि एक सॉर्ट ऑफ एक वेज बन रहा था विच वाज काइंड ऑफ बेरिश, बट प्राइस एक्शन कुछ भी बेरिशनेस नहीं दिखा रहा था. ओके, सो दिस वाज यस्टरडे ITC. कल की 5 कैंडल थी जो कि बहुत ज्यादा बुलिश थी, और आज की 5 कैंडल्स तो और भी ज्यादा बुलिश हुई है. ओके, सो ITC में तो टोटल बल्ले बल्ले ही हो गई बेसिकली. एंड इफ यू लुक एट इट इंटरेस्टिंगली, सो आज क्या हुआ है एक बार देख लेते हैं. सो दिस वाज फर्स्ट कैंडल आज की पहले 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट ये हुआ, दूसरा 1 घंटा 15 मिनट, और प्राइस सीधा 319.2 का हाई बना है, और ये वाला हाई इज 319.45. ओके, तो 10:30 बजे के बाद और 1 1:30 बजे तक, 1:15 बजे तक, 15 मिनट पे देखते हैं, इट विल बी मच मोर क्लियर. तो ये 15 मिनट का है. 11 बजे से लेके और 3 बजे तक ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक ही नहीं हुई. ओके, एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड. यहाँ पर मुझे लग ही रहा था कि ITC यहाँ पर रुकेगा, और ऑलमोस्ट पूरा दिन रुका रहा. 11 बजे से 3 बजे तक 4 घंटा प्राइस ने सिर्फ ये साइडवेज एक्शन दिया, और लास्ट में 3 बजे के बाद आखिरी के आधे घंटे में फाइनली इस लेवल को तोड़ दिया. ओके, सो नाउ इट शोज डेफिनेट बुलिश स्ट्रेंथ. ओके, हालांकि ये भी हो सकता है कि लास्ट वाले बुल्स ट्रैप हों, जो कि हमें थर्सडे को पता चलेगा. बट हैविंग सेड दैट, आई मीन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ अगर बाइंग हुई है आखिरी के आधे घंटे में, तो मुझे मतलब चांसेस बहुत कम है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बुल्स के ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पर कम है, एंड वी मे एक्चुअली सी दिस प्राइस कंटिन्यूइंग इवन फर्दर. And lastly, let's take a look at Hindustan Unilever. So Hindustan Unilever में we saw this yesterday. There was this wedge, प्राइस नीचे जा रहा था. ओके, और नीचे का जो लेवल है 25-25 का लेवल, which was a kind of सपोर्ट. ठीक है, और अभी और तो आज अगेन वैसे तो प्राइस एक्शन ऊपर ही खुला है आज भी. हाँ, सो दिस वाज टुडेज प्राइस एक्शन. वॉल्यूम हटा देते हैं एक बार के लिए, और ये लगा देते हैं. हाँ, सो दिस इज 200. ये ग्रीन लाइन 200 हमारी इतने टाइम के बाद यहाँ पर वापस आई. ओके, प्राइस एक्शन ने कल एक पुश दिया. पहला पुश तो यहाँ पे कहीं था. ओके, ये मेन कल पुश दिया 2 बार. ठीक है, इस पुश के बाद आई वॉज काइंड ऑफ बुलिश ऑन दिस 75 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है, तो कल हमने कहा था कि यहाँ पर बुलिश लग रहा है, लेकिन डेली पे बेरिश लग रहा है. आज फर्स्ट 75 मिनट्स में प्राइस एक्शन वॉज दिस. तो एक बार इसको हटा देते हैं, साइड में रखते हैं. तो पहला जो 1 घंटा था, 1 सवा घंटा, वहां पर ये दिस वाज द प्राइस एक्शन. ठीक है, इस समय
it was, it was all bullish. It was looking clearly bullish कि अब bulls वापस आ गए हैं. This 200 पे अच्छी support मिल गई है and looks like the price is actually going to go up. It may go all the way till this high, ये जो 2714 वाला level है, okay, which is this ये वाला high, right? ये 2715. Okay, so now it's looks like the price is going all the way towards this 2714, 2715. Okay, so यहाँ पर let's see ये जो bullish trade है अपनी, how this performs. Okay, and of course stop loss will be way below here. हालांकि from a trade perspective it makes sense कि इतना अच्छा एक move अगर already मिल गया तो आधी half position or something you already have to cover today itself. कि 3% मिल गया है, 3% लेके चले जाओ, बाकी position छोड़ दो कल के लिए. And let the price, let the price do what it wants to do. All right, so it may give you a bounce, it may fall back, it may do whatever it wants to do. वो तो अपने को Thursday को जाके पता चलेगा. Okay, so this is basically, this is today's market in a snapshot. Main Nifty, Bank Nifty, and top 10-12 stocks. That's it for today. I'll see you tomorrow. और rather, हाँ, कल भी एक डिस्कस कर लेंगे SGX निफ्टी में क्या हुआ है, वो तो कल डिस्कस कर ही सकते हैं क्योंकि SGX निफ्टी तो खुला ही होगा. So I'll see you tomorrow. Until then, have a good day and stay happy, stay safe, and happy trading. Thank you. Bye bye.